बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले दुनिया कैसी थी और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिलचस्प वाक़या भी सुनाएंगे। सबसे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले दुनिया में आबाद मखलूक़ात के बारे में मुख्तलिफ़ बातें की जाती है। यहूदी साइंसदानों का कहना है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले दुनिया में डायनासोर होते थे और इंसानों की आबादी के बाद ये नस्लें ख़त्म हुई। लेकिन कुछ माहिर लोगों के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले इस ज़मीन पर इंसान जैसे लोग ही आबाद थे जिनके ढांचे मिल चुके हैं, जिससे कुछ यूँ मालूम होता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले भी इंसान मौजूद थे। प्यारे दोस्तों, कुरान शरीफ में कुछ यूँ बयान किया गया है कि वही है जिसने ज़मीन और आसमान को 6 दिनों में पैदा किया और इस वक्त इसका अर्श पानी पर था। कहते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले ज़मीन पर सिर्फ पानी ही मौजूद था। इसके बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कई लोगों ने यह सवाल किया कि अल्लाह के रसूल हमें बताओ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले दुनिया में क्या था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सिर्फ अल्लाह था, ना ऊपर हवा थी ना नीचे थी और अल्लाह का अर्श पानी पर मौजूद था। अल्लाह ने कलम के वजूद में आने का हुक्म दिया। इस तरह इंसानों के आने से 50,000 साल पहले हर चीज़ और तमाम मखलूक़ात की तकदीरें और इनके बारे में सब कुछ लिख कर महफूज कर लिया गया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुनिया की वजूदगी के बारे में पूछा गया कि इसकी तरतीब कैसे हुई। तो हाथ थाम के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह ने इस दुनिया को कुछ यूँ तरतीब दिया है कि हफ्ते वाले दिन मिट्टी पैदा किया, इतवार वाले दिन पहाड़ और सोमवार वाले दिन दरख्त, मंगल वाले दिन तकलीफ, बीमारियाँ और मसाइल, बुध वाले दिन नूर और जुमरात को जोफ़ाए ज़मीन पर फैलाई और जुम्मे को असर से रात के दरमियान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया, बल्कि जिन्नात को 2000 साल पहले पैदा किया गया था। तो दुनिया की वजूद कुछ इस तरह हुई और आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर आए। ऐसा ही अल्लाह ताला इंसान को ज़मीन पर दिया गया वक्त ख़त्म कर देगा, मतलब जैसे दुनिया बनी वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। लेकिन प्यारे दोस्तों, इस बात का तो हम सब लोगों को पता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा हुए बहुत अरसा हो गया है और अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पहला इंसान बनाया। प्यारे दोस्तों, अब सवाल तो ये बनता है कि क्या पहले इंसान मौजूद थे या नहीं। अगर इस हवाले से कुरान को देखा जाए तो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैं ज़मीन पर अपना खलीफा बनाने जा रहा हूँ, जिसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई। अल्लाह ताला ने ज़मीन बनाने से पहले फरिश्तों को पैदा फरमाया और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया है। इसके बाद इंसान को पैदा किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पहला खलीफा है। ये बात तो आप लोग जानते होंगे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बग़ैर माँ बाप के पैदा फरमाया था। अभी मैं आप लोगों को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिलचस्प वाक़या सुनाऊंगा। अल्लाह ताला ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जाओ ज़मीन पर और वहाँ से एक मुट्ठी मट्टी ले आओ। तो जब इसने मट्टी उठानी चाही तो ज़मीन ने सबब पूछा, तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने पूरा वाक़या सुनाया। तो इस पर ज़मीन कहने लगी कि मैं खुदा की पनाह चाहती हूँ। इसके बाद जिब्राईल अलैहिस्सलाम मिट्टी उठाए बग़ैर लौटे और अर्ज़ की कि हे मेरे अल्लाह, ज़मीन ने तेरी पनाह मांगी तो मैंने तेरे नाम का इज़्ज़त करते हुए वापस चला आया और फना दी। फिर अल्लाह ताला ने मिकाईल अलैहिस्सलाम को भेजा तो ज़मीन ने फिर पनाह मांगी, वो भी वापस लौटा। इसके बाद अल्लाह ताला ने इसराफील अलैहिस्सलाम को भेजा, वो भी किसी तरह वापस आ गए। फिर अल्लाह ताला ने इज़राईल अलैहिस्सलाम को भेजा। जब ज़मीन ने पनाह मांगी तो इसने फरमाया, मैं इस बात पर अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि इसकी हुक्म पर अमल किए बग़ैर वापस चला जाऊँ। लिहाजा वो वहाँ से मिट्टी ले गए और जाकर पेश कर दी, जिस पर अल्लाह ताला ने उसको रूह निकालने का ज़िम्मा लगाया कि तुमने ही इस मिट्टी को अलग किया है और तुम ही मिलाना, और बाद में इसका नाम मलिकुल मौत रख दिया।
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 4 عظیم مرتبے فرمائے۔ پہلا یہ کہ اس نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، دوسرا یہ کہ اس میں روح پونکی، تیسرا یہ کہ فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، اور چوتھا یہ کہ اشیاء کے ناموں سے علم فرمایا۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو کی اختتام یہی پر ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔